श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे प्यारी तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी श्रीमन्नारायण नारायण हरे श्रीमन्नारायण नारायण अलख निरंजन भवभंजन जनन निरंजन दाता हो अलख निरंजन भवभंजन जनन निरंजन दाता कर निर्भयता ओ शरण दे अपने चरण में कर निर्भयता तूने लाखों की नैया प्रभु के नाम का पास जो झूले वो जाए सोना हो प्रभु के नाम का पास जो झूले वो जाए सोना दो अक्षर का शब्द हरि है लेकिन बड़ा दो अक्षर का शब्द राम है लेकिन बड़ा उसने संकट टाले
लक्ष्मी नारायण अलख निरंजन जनन निरंजन दाता हो अलख निरंजन जनन निरंजन दाता अपने चरण में कर निर्भय त्राता हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय तूने ना छोड़ी नैया लक्ष्मी नारायण लक्ष्मण नारायण तेरी लीला सबसे सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते
नमस्कार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि हरे। पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान, ध्यान करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन मानी, राम गुण सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण राम ग्राम, राम जप राम राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सरशक्तिमान, अमृत वाणी राम चारण, अमृत वाणी अमृत श्री राम, अमृत रूप राम गुणवान, अमृत वचन राम की चर्चा, अमृत मनन राम का ध्यान, अमृत चिंतन राम का ध्यान, अमृत रसना वही कहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, अमृत राम नाम जो ही गावे, राम नाम अमृत रस सार, राम राम जप है मना अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मद मंगलकारी, राम नाम शुभ शक्र महान, राम राम श्री राम विचार, राम नाम मन मुख से गाना, राम नाम जो जन मन लागे, जहाँ हो राम नाम धुन नाद,
संकट संकट हरण कारक सब अद्भुत। जपना राम नाम है सुख, राम नाम है सुख। सिमरे राम राम ही जो जन, इसमें राम नाम शुभ जागे। मन से राम नाम जो उचारे, इसमें बस जाए राम सुनाम। चित्त में राम राम जो सिमरे, राम सिमरन होवे सहाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि राम। मात पिता माधव सुत दारा, अंत काल दे सके न सहारा। सिमरन राम नाम है संगी, युग युग का है राम सहेला। निर्जन मंद पद हो जो जब राम नाम की जगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, राम नाम जपिए सुखदाता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, राम नाम जप चिंता दूरक। शोक सागर हो राता, भजे राम राम बहुबार। घड़ी घड़ी कठिन तरकार, राम राम जपिए कनकार। इतना मोट के जिसमें, जपिए राम नाम बिन दे। राम नाम हो सदा सहायक, राम राम प्रभु राम की देख। पूंजी राम नाम की पाइए, नाशे जन्म मरण का खटका। राम राम श्री राम है वीर लोक का नाम। परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगीता। जग तप ध्यान योगी का, राम नाम बिना नीरस को। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम ध्यान। राम जाप कहे ऊंची कहनी, राम
में क्या टूटे भारी, पतित पावन परम पावन राम राम जपिया, सफल सिद्धि कर साधना राम राम अनुराग, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम की बहुत बड़ाई, यति सति साधु संत सयाने, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, भावना भक्ति भरे भजनी, भजते भक्त भाव भरपूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, करते राम राम जप ध्यान, इसमें सुरती सुर रमाते, देवी देवी गण जय विधाता, राम राम सुगुणी जन गाते, कीर्तन कथा करते विद्वान, मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान, मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या मन मुखिया मनोराज, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या रोह दुर्गुण दुख खान, सत्य मूर्ख है रचना सारी, बीज से कर मकड़ी से तार, विश्व वृक्ष का राम है मूल, सांस सांस से सिमर सुजान, लय उत्पत्ति बाल नारू, आदि अंत और मध्य नाम, राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप, राम नाम बिना मिठा विहार, मिठा है सब संपद सम्मान, नाम बिना सब रस स्वाद, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, जगत का जीवन जानो राम, राम नाम बिना मोहिनी माया, सुना समझिए सब संसार, सुना जानिए ज्ञान रे, सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, राम नाम बिन वाद विचार, राम नाम दीपक बिना जनमन में अंधे, रहे इससे है मम मन नाम सुमारा पे, राम राम भज कर श्री राम, इतने कर तब कर्म कलाप, करिए गम राम के काल,
मांगू मैं राम कृपा दिन रात। राम कृपा ले अंत संभाल। राम कृपा है उच्चतर योग। राम कृपा सब साधन मर्म। राम राम को वन में बसाना। घर में राम धुन जब फिरे। रहूं मैं राम में होकर राम कृपा भरपूर मैं पाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान। राम कृपा उस जन में आवे। कृपा प्रसाद राम की देवी। कृपा प्रसाद सुधा सुख सार। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता। प्रभु प्रसाद पावे बहकानी। औषध राम नाम की खाइए। राम नाम अमृत रस पान। राम राम धुन गूंज से भव भर जाते भाव। राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते राम। मांगू मैं राम नाम महादान। देवार पर जन्म का भूखा। पर हूँ तेरा यह टेक। अपना आप विरत चार। राम नाम रे में भी तारे। कपटी कुटिल करने कर गए गति धार राही। राम राम श्री राम जप जा। राम नाम मन मुख में बोले। राम नाम से कमल विकास। राम नाम घट भीतर बसे। सपने में भी न बिसरे नाम। राम नाम के मेल से सज जाते सब काम। दे 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 यदा राम महासुखदाम। अहो मैं राम राम धन पाया। दुख से राम नाम जब गाया। आकर राम नाम धन राशि। बड़ा जब राम प्रेम का पूज। राम नाम जो जपेक बेद। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल। हृदय राम नाम से भरिए। घट में राम मूर्ति धरिए।
पतित पावन नाम भजले राम 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 पतित पावन नाम भजले राम 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 भजले राम 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 शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम रामाय नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। नाम की महिमा गाते हुए हमारे लिखते हैं कि राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान, धोकर पाप ताप सब धूल कर दे भय ब्रह्म को उन्मूल। प्रभु का नाम सिमरन चिंतन ध्यान, इसमें सब तीर्थ समाये हुए हैं। इसको परम स्नान कहा। पाप ताप की धूल को ऐसे निकाल के फेंकता है, जड़ से भय भ्रम को निकालती है। कौन सी शक्ति? नाम की शक्ति। भय और भ्रम हमें विचलित करते, उदासीनता की ओर, निराशा की ओर ले जाते। मगर महाराज कहते राम जाप रवि तेज समान महामोह मोहतम हरे अज्ञान। कितना अंधकार क्यों ना हो, प्रकाश के आते ही अंधेरा भागता। कितनी निराशा क्यों ना हो, आशा की किरण आते ही निराशा भागती है। कितने भी व्यक्ति दुख में गया क्यों ना हो, सुख के आते ही दुख भाग जाते हैं। मगर साथ साथ महाराज का ये भी कहना, राम जापते आनंद महान, मिले उसे जैसे देव भगवान। सबको आनंद नहीं आता, सबको रस नहीं आता, सबको मस्ती नहीं आती है। जब देव कृपा होती है तो पैर सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सर्दी के बावजूद भी आपका आना ये भावना है, ये प्रभु कृपा है, देव कृपा है, गुरु कृपा है। ऐसे भाव ऐसे विचार बने रहे, यही कामना है, ये प्रार्थना है। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर मैली चादर ओढ़ के
निर्मल देकर काया, तूने मुझको जग में दिया, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। आकर के संसार में इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे द्वार कभी न आया। इन पैरों से चल कर तेरे द्वार कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूछा तेरी, कभी न शीश नवाया। जहाँ जहाँ पूजा तेरी, कभी न शीश नवाया। हे हरि हरि मैं हार के आया, हे हरि हरि मैं हार के आया। अब क्या हार चराऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद करके परमेश्वर कभी ना तुझे आया। मेरे मुख तेरे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारें टूटी, मन वीणा की तारें टूटी। अब क्या गीत सुनाऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। द्वार तुम्हारे आऊं,
शर्माऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे सतगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ बस मेरी सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए सतगुरु तेरे चरणों की दूर जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की दूर जो मिल मेहर की नजर रखना नजरों से गिराना 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 नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही समझ पाना नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही समझ पाए सतगुरु तेरे चरणों की दूर जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की दूर जो मिल जाए ये मन बड़ा चंचल है
जितना से समझाऊं जितना से समझाऊं उतना ही मैं चल जाऊं जितना से समझाऊं उतना ही मैं चल जाऊं सतगुरु धूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है 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 दरबार में जब आऊं दरबार में जब आऊं तेरा दर्शन हो जाए दरबार में जब आऊं तेरा दर्शन हो जाए सतगुरु तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ बस मेरी सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए सतगुरु तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए हाथ जोड़ के दुलारो मेरी वंदना रख जोड़ी बिठान के हाथ जोड़ के दुलारो मेरी वंदना रख जोड़ी बिठान के मेरी सच्चिया गुरारे के वंदना मेरी सच्चिया गुरारे के वंदना रख जोड़ी बिठान के मेरी सच्चिया गुरारे के वंदना रख जोड़ी बिठान के मेरी कूप पकी है वाली मेरी खूब पकी वाली मेरी कूप पकी है वाली
फकीर से मेरे दुख सुनी मेरी खूब फकीरे वाले मेरे दुख सुनी माता। मेरे दुख फकीर से मेरे दुख सुनी मेरी खूब फकीरे वाले मेरे दुख सुनी माता। सतगुरु जहाज तुम्हारा सतगुरु जहाज तुम्हारा सतगुरु ने जहाज बनाया के आओ तुम्हें पार करना। सतगुरु जहाज तुम्हारा सतगुरु ने जहाज बनाया के आओ तुम्हें पार करना। राम 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 ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो मैं अपार, परम भुज पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान में आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकुतम मेरा तुझे हो बे बाहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निचिंत में कभी न जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया जिसने बाप से पा। तो महाराज का कहना है क्रोध जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। पहला शत्रु क्रोध को माना गया। ना चाहते हुए भी हम क्रोधी हो जाते हैं। हम अपने मन की बात चाल चलाना चाहते हैं, जो कोई मानता नहीं उसके प्रति क्रोधी हो जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं। मगर महाराज कहते हैं क्रोध इतना बुरा है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, हृदय की धड़कन को खराब कर सकता है, हृदय के रोगों को लेकर के आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ये इस क्रोध से बचना। ये क्रोध ऐसा है जैसे माचिस पहले खुद जलती है फिर दूसरे को जलाती है। क्रोधी व्यक्ति खुद पहले जलता है फिर दूसरे को जलाता है। क्रोधी व्यक्ति का मान नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं है, वे कभी भी जी गया। क्रोध जो है काम करवाने कोई तरीका नहीं है। जो तरीका है प्यार से काम होता है, वह क्रोध से नहीं हो सकता। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। एक व्यक्ति था, बहुत क्रोधी था, बिन बात पे क्रोध करता था। तो किसी ने उसने कहा क्रोध को शांत करो, तब तेरा मान सम्मान सत्कार बढ़ेगा। क्रोध को शांत करने का यत्न किया, मगर मोहल्ले में बैसाख नहीं थी, बेइज्जती नहीं थी जो क्रोध की होती है, बेअदबी उसकी होती थी। उसने वह काम ही छोड़ दिया, दूसरे गांव में जाकर रहने लग गया। नाम बदल लिया उसने, अपना नाम लिख लिया शांति स्वरूप। तो लोग आते, उसकी बात सुनते और लोगों को मीठे मीठे वचन बोलता, मीठे मीठे वचन लोग बोलता तो प्रभावित भी होते थे लोग। मगर जो होते हैं तमाशा देखने वाले, आग लगाने वाले, ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं संसार में, दूसरे के ताप को देखने वाले। नाम शांति स्वरूप था। 3 लड़के आए, मौत मनाते मनाते पूछा महाराज जी आपका नाम क्या है? तो उसने कहा आप शांति स्वरूप, अपने आप को फिर बार बार कहा शांति महापुरुष शांति स्वरूप। जब तीसरे ने फिर पूछा आपका नाम क्या है, तो क्रोध जागृत हो गया। कहा मैं बैठाता हूँ, मेरा क्या नाम है? तो कहने लगे लड़के, कहने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं आपका नाम अग्नि स्वरूप है। छुपाए से छुपती नहीं है आग। इस आग को छुपाने के लिए, इस आग को कंट्रोल में लाने के लिए सत्संग की जरूरत है, साधना की जरूरत है, तप की जरूरत है।
हम लोग तप समझते हैं खाना पीना छोड़ दिया, निरंतर रहना, भूखे रहना, प्यासे रहना। ठीक है, ये भी तप है, मगर ये तप ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो महाराज ने कहा है भारतवर्ष में लोग तप को अधिकतर शारीरिक तप से ही समझते हैं, पर तापस कौन है ये गीता में ये समझना चाहिए। 70वें अध्याय में शारीरिक तप के विषय में जो कहा गया है वह मुझे भी महाराज कहना है, उसमें गीता जी में यही आया है, जो तप के रूप में तपस्या करते हैं, निरंतर रहते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, खुद अपने आप को भी, शरीर को भी तंग करते हैं और अंदर बैठी हुई मैं आत्मा और वह आत्मा को भी कष्ट देते हैं, अपने आप को भी कष्ट देते हैं, मेरे को भी कष्ट देते हैं। तो ये उचित नहीं है तप। तो 3 तप कहे हैं हमारे ने, काया का तप, वाणी का तप, मन का तप। काया का तप क्या है? देव पूजन, आराधन, गुरुजन का मान, माता पिता को मान देना, सम्मान देना, उनकी सेवा करनी। बुद्धिमान का पूजन, चाहे किसी भी प्रांत का हो या किसी भी देश और धर्म का क्यों ना हो, उसका मान होना चाहिए। पवित्रता तन से, मन से और घर से जो तप हो वह शुद्धता सरला मनुष्य में हो। तो इसलिए हमारे कहते हैं काया का तप है देव पूजन, गुरुजन की सेवा, माता पिता की सेवा। हम भूल जाते हैं, हम प्यासे रहना, भूखे रहना, निरंतर रहना, उपवास करना, एक टांग पर खड़े रहना, इसको फिर तप कहते हैं। मगर ये तप उचित नहीं है। उचित कौन सा है? मान देना, सम्मान देना, सत्कार करना, किसका? ज्ञानी का, विद्वान का, किसी भी धर्म का हो। दूसरा तप है वाणी का तप। वाणी का तप क्या है? सोच समझ करके बोलना, बिना सोचे समझे नहीं बोलना। पहले मुख में तोल लेना है, अगर वह मीठा लगे, अच्छा लगे तो वह शब्द निकालना है, अगर अपने आप को कड़वा लगे तो वह शब्द नहीं निकालना है। तो महाराज कहते हैं अपनी प्रशंसा नहीं करनी, अपनी बड़ाई नहीं करनी। जो अपनी प्रशंसा करता है अपने आप में गिर जाता। नहीं वचन का मोल है ये हीरा अनमोल, बोल बोलने से पूरा मुख में उसको। तो जो व्यक्ति तोल करके वचनों को, शब्दों को निकालता है, उसकी साख होती है, उसका मान होता है, उसका सत्कार होता है। झुके ना गुरुजन सुजन, मात पिता को मान, देवे नहीं घमंड घर भरा विश्व अभिमान। जो गुरु का मान नहीं करता, माँ बाप का मान नहीं करता, उसका सत्कार नहीं है, उसका सम्मान नहीं है। तो तीसरा तप है मन का तप। ये बहुत कठिन है, मुश्किल है। दुख होवे या सुख होवे, अपने आप को संयम में रखना। अब मन का तप कैसे है? राम जी को जब कहा कि आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ है, मन को विचलित नहीं होने दिया। अगर मेरे लिए लिखा है बन जाना तो मेरे को बन जाना ही है, मन को समझाने की बात है। तो इसलिए महाराज ने कहा 3 तरह के तप हैं, काया का, वाणी का और मन का तप। सर्वशक्तिमत्